हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका सुधीर धीरज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। तो कृपया अपना प्यार बना के रखें। जहाँ तक हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है मेरा अहंकार के बारे में। अहंकार एक ऐसा कीड़ा होता है जो मानव जीवन में मानव के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा करता है, और ये दीमक की भांति मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जैसे एक दीमक किसी लकड़ी को खाती है तो धीरे धीरे करके वो पूरी लकड़ी को ख़त्म कर देती है। वैसे ही जो हमारे मन के भीतर जो अहंकार हम बसा के रखते हैं वो हमारे पतन का कारण बनता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने भीतर अहंकार को ना पालिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य के बर्बादी का कारण बनता है। और आपने रावण को भी देखा होगा, रावण भी अपने अहंकार से ही वो अपने पतन का कारण बना था। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज़ है, आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन इतना भी आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए जो आपको अहंकार के रूप में डालती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि हमें तो कौशल कला को देखकर वो अहंकार रूपी रावण को पालते हैं। बोलते हैं हमें तो हर क्षेत्र में हम कामयाब हैं, हमें सब कुछ आता है, हमें हर चीज़ का ज्ञान है। तो वो किसी के सामने झुकने की प्रेरणा नहीं रखते हैं। तो वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो वो अहंकार को पालने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा अहंकार ना पालिए जो आपके पतन का कारण बने। जो अहंकार होता है वो आपके निजी रिश्तों को भी ख़त्म करता है। आपके अहंकार के कारण आपका व्यवहार भी गलत होता है, तो आपका व्यवहार आपके रिश्तों में मिठासपूर्ण बन नहीं पाता है। तो अहंकार ना कीजिए, क्योंकि हमें अहंकार किस बात का करना, आखिर हम अहंकार करें क्यों। आप तो जानते हैं कोई चीज़ इस समय काल में टिकी नहीं है, कोई भी दिन तक टिकते नहीं हैं, एक न एक दिन उनका अंत होता ही है। तो जहाँ तक हो सके आप अपने आप को अच्छे कार्यों से साबित कीजिए, ईमानदारी से साबित कीजिए, पुण्य कर्मों से साबित कीजिए, बुराइयों में मत जाइए और अहंकार को ना पालिए। और बताना चाहूँगा, अहंकार हमें ऐसे स्थिति में ले जाता है कि हमारा जो एक बार हम अहंकार को पालते हैं तो होता है धीरे धीरे वो अहंकार का घड़ा भरता है। तो आप देखते हैं कि वो घड़ा एक दिन इतना भर जाता है, इतना भर जाता है, तो पूरा वो घड़ा भर जाता, तो वो हमारे पतन का कारण बन जाता है और वो घड़ा फूट जाता है। तो अहंकार ना करिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आखिर हमें अहंकार क्यों करना है। तो अहंकार मत कीजिए। किसी को अपनी सुंदरता पे अहंकार है कि हम बहुत सुंदर हैं, किसी को अपनी लंबाई पे अहंकार है कि हमारा कद इतना लंबा है, किसी को अपने बालों पे अहंकार है। अहंकार मत कीजिए। जो भी दिया है, सुंदरता जो भी आपके शरीर में है, अपने आपके परमात्मा ने ही दिया है। किसी को अपने पैसे पे अहंकार है, किसी को अपने धन दौलत पे अहंकार है, किसी को अपने पुत्रों पे अहंकार है। ना जाने मनुष्य को किन किन वस्तुओं और किन किन रिश्तों पर अहंकार होता है। तो अहंकार ना करिए। जहाँ तक हो अहंकार से दूर रहिए। आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि एक दिन अहंकार का पतन होता है। जब अहंकार का घड़ा भरता है तो वो फूट जाता है। तो अहंकार ना करिए। आप जानते हैं
इस संसार में कोई भी चीज़ टिकने वाली नहीं है ज़्यादा समय तक, सबका अंत होना है एक दिन। बस मन के अंदर ये भावना बना के रखिए, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम अपने कौशल को दिखा रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, या तो हम अपनी मेहनत से बढ़ रहे हैं और उस परमात्मा के आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि मैं ये खुद कर रहा हूँ, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी, किसी ने कोई मदद नहीं करी। जो भी आगे बढ़ा हो मैं खुद से बढ़ा हूँ। आप खुद से तो बड़े हो, लेकिन अपने अंदर यह भाव रखिए कि मेरी मेहनत, मेरी लगन से हम आगे बढ़े हैं, और जो भी हम कर रहे हैं उस परमात्मा के नज़र में रह कर ही हम सभी कार्य को करते हैं, और हम जो भी हैं उस परमात्मा की देन है। तो जो भी हमारी छवि बनी है तो उस परमात्मा के वजह से हमारी छवि बनी है। तो अपनी छवि सब अच्छी बना के रखें, बस अहंकार मत रखिए। अहम मैं का जो शब्द है अपने अंदर नहीं आना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। जहाँ मैं का शब्द आपके भीतर आया, अहम का शब्द भीतर आया, वहाँ अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और वो अहंकार एक दिन दिमक के भांति धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, मेरा आज का यही टॉपिक मैं आपको विराम देता हूँ। तो जहाँ तक हो सके मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार बना के रखिएगा। मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आऊँगा।